जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल, आपके इस चैनल यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव, महाकाल, माता रानी, महावीर आपको, आप सबको स्वस्थ रखें। मेरा ये वीडियो जहाँ भी लोग देख रहे हों, अगर थोड़ा सा भी मेरे लिए टाइम निकाल रहे हो तो उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का नाम अदृश्य दुनिया। अदृश्य शक्तियों को, अदृश्य ताकतों को, जिनकी मौजूदगी अक्सर देखा गया है। कहते हैं कि शक्तियाँ विचरण करती हैं और आपके समीप नहीं आना चाहती हैं, आप उनको देख नहीं सकते हैं, आपकी तीसरी नेत्र खुली नहीं है, वो आपको देखती हैं, वो आपकी हरकतों को देखती हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें वो देख सकती हैं। हमें इस जीवन चक्र को देखने के लिए, हमारे इंसानी जीवन को देखने के लिए जो नेत्र दिया गया है, जो एक पावर दी गई है, नॉर्मल पावर, वो है। इसके भी रास्ते हैं, इनको भी किया जा सकता है, इनके द्वारा भी और देखा जा सकता है। आज ये चर्चा है शक्तियों के बारे में ही मैं करने जा रहा हूँ, और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों के लिए मैं भविष्य में, आपका आशीर्वाद रहा, आपका प्रेम रहा तो और भी कुछ अच्छी चीज़ें मैं इस वीडियो में रखूँगा और सत्य पे आधारित चीज़ें रखूँगा। मंत्रों के बारे में आजकल यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा आपको कि ये मंत्र बस कर लो, उनको बस में कर लो, ये मंत्र कर लो, उनको वश में कर लो। मतलब भस्मासुर वाला वरदान है ये। आप मंत्र अगर इतने आसान होते और घंटों में अगर किया जाता तो बहुत बड़े बड़े तपस्वी ने अपना पूरा जीवन इसमें दे दिया मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, प्रभु को मंत्रों के द्वारा सिद्धि करके प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए। कुछ श्रापित मंत्र, कुछ किलित मंत्र, किन्हीं को बांधा गया है। 10 लाख 20 लाख जाप करने के बाद वो मंत्र खुलते हैं। एक साबर मंत्र कलयुग में ऐसा मंत्र है जो कहते हैं स्वयं सिद्ध मंत्र है, जिसको पढ़ने से और जिसको पढ़ाई करने से, मंत्रों को उच्चारण करने से वो काम करते हैं। लेकिन उसके लिए भी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए और आपको एकाग्रत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई उठा और चल दिया, मंत्र उच्चारण कर लिया और किसी को मार दिया, ऐसा नहीं है, यह संभव नहीं है। वशीकरण इसलिए दिया गया है, वशीकरण को इसलिए दिया गया कि पति पत्नियों में अगर झगड़ा हो रहा है, परिवार बचाने के लिए। वशीकरण इसलिए दिया गया कि अगर आप किसी से बहुत प्रताड़ित हो, बहुत परेशान हो, तो उसको कुछ ऐसा कर दो जो नॉर्मल हो जाए, आपकी बात सुनने लगे, आपको समझने लगे। उच्चाटन, मारण क्रिया, सम्मोहन क्रिया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। आज का विषय मेरा ये है कि क्या शक्तियाँ, माँ काली, महादेव जी, क्या ये शरीर पे आते हैं? आपके शरीर पे संभव है क्या? ये चीज़ संभव है? मैं किसी के भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहता, बस मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको सही लगा, अगर लगा कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है या आपको लगा कि मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताऊँगा जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें सत्य हैं। पहली बात कि जिसने सृष्टि को अपने ऊपर रखा हुआ है, पूरी सृष्टि को जो चला रहा है, जो पल में पल में कहाँ से कहाँ चला जाता है, जो कण कण में वास करता है,
महादेव की शक्ति, महावीर की शक्ति, माँ भवानी की शक्ति, माँ काली की शक्ति, बाबा भैरवनाथ की शक्ति, सवारियाँ आ सकती हैं। तो क्षमा चाहूँगा। तो भूत प्रेत, गंदे संदे चुड़ैल, टाकनी साकनी, ये सब शरीर पे आती हैं और आपको विचलित करती हैं, आपको प्रताड़ित करती हैं, आपको परेशान करती हैं। देखिए, पहले तो कि मैं अक्सर देखा हूँ कि कहीं पे देवी माँ का जागरण होता है। जागरण बहुत पावन चीज़ है। तो अक्सर देखा हूँ, कई मंदिरों में देखा हूँ कि लेडीज़ जो होती हैं वो बस लगेंगी वहाँ पे माता के रूप में कुछ ऐसी हरकतें करने। देखिए, माँ काली के बहुत बड़े साधक रामकृष्ण परमहंस, उनकी जीवनी में, सबकी जीवनी लगभग मिल ही जाएगी, उनकी जीवनी में ये कहा गया, उन्होंने उनके माध्यम से बताया गया कि उनको माँ काली अपने हाथों से खिलाती थी खाना। माँ काली का वो साक्षात्कार करते थे, हाथों से माँ खाना खिलाती थी। ठीक है, वो माँ उनके शरीर पे नहीं आती थी। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप गोपालगंज ज़िले, उत्तर प्रदेश, बिहार के सटे गोपालगंज ज़िला है, वहाँ पे थावे और एक माँ का बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है। थावे का देवी का स्थान है। हमारी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं देखिए बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बस एक रास्ते पे चल रहा हूँ और रास्ते का जो मार्गदर्शक है वो आप हो। बस आपका बस सहयोग चाहिए मुझे बस। तो थावे मंदिर जो है, तो वहाँ पे आप कभी जाओगे, सुनो भी होगे, नेट पे भी आपको मिल जाएगा। उसमें एक राजा थे बहुत बड़े, उनका बहुत बड़ा राज्य था, थावे राज्य। तो उनके राज्य में एक साधारण इंसान था जो कहते हैं कि बाघों के गले में सांपों का रस्सी होता था और उनसे खेतों की दौरी करवाते थे, मतलब खेतों को कुड़वाते थे, जो भी करते थे। तो ये धीरे धीरे उनके राज्य में बातें चर्चित हुई। तो उस राजा के जो सैनिक थे, मंत्री थे, जो भी थे, उनके द्वारा राजा को बताया गया कि महाराज, और आपके राज्य में एक ऐसा इंसान है जो सांपों से और बाघों से दौरी करवाता है, खेतों में काम करवाता है। राजा को भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने बोला, भैया ऐसा कौन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते नहीं महाराज। तो राजा के द्वारा कहा गया कि उनको बुलाओ तुम। तो वो आते हैं। तो फिर ये राजा ने कहा कि भाई ये क्या है, कैसे करवाते हो? तो कहता है मेरी औकात कहाँ, रसू भगत की बात है ये। कहते हैं हमारी औकात नहीं है ये माँ का कृपा है। समझिएगा बात, माँ का कृपा है, माँ ही सब करती है। तो कहते कौन है माँ आपकी, बुलाओ उनको, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं राजन, आप ऐसा ना करिए, अगर माँ आ गई तो आपका राज्य, ये पूरा प्रदेश ख़त्म हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। राजा बहुत परेशान किया, बहुत प्रताड़ित किया उनको। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना किया, तो माँ कामरूप कामाख्या से चली हैं। पटना में पाटन देवी माँ रुकी हैं। कहते हैं माँ ने वहाँ रुक के फिर रसू को बताया कि अब राजा को समझा लो, अगर मैं आऊँगी तो कोई नहीं बचेगा। तो रसू ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना रहता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। तो माँ और भी कुछ जगह रुकी है। उसके बाद भी राजा को समझ में नहीं आया। माँ ने रसू भक्त के अंदर से अपना बस हाथ निकाला, ये मस्तक फटा और इसके अंदर से इतना हाथ निकला बस। राजा मर गए, रसू भगत माँ के साधक थे, सारा राज्य चला गया, कोई बचा नहीं है वहाँ पे, आज भी वहाँ पे है। तो शक्तियों का ये हाल है,
शक्तियाँ अगर आपके शरीर पे आती हैं, हाँ, शक्तियों का साक्षात्कार कर सकते हैं आप। शक्तियाँ आपके समीप आ सकती हैं। शक्तियों का अगर प्रेम है, आपसे लगाव है, आप शक्तियों को सिद्ध किए हैं, माँ को अपने माँ मान के बुलाते हैं कि माँ अब आपकी ज़रूरत है, आपके बिना ये बालक कुछ नहीं है और मेरे ये कार्य है माँ, आप ही कर सकती हो। तो फिर ऐसे और भी हैं। फिर उसके बाद हमारे गोरखपुर ज़िले में एक तरकुलहा देवी का स्थान है। वीडियो बड़ा हो रहा है तो ज़रूर देखिएगा। तरकुलहा देवी का स्थान है, कहते हैं वहाँ बंधु सिंह अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक माँ भवानी के सेवक थे। बंधु सिंह माता के इतने बड़े भक्त थे कि वो अंग्रेज़ों को लाते थे और माँ को बलि देते थे। कहते थे माँ ये ले आपकी बलि। जैसे माँ ने काली रूप में अवतरित होकर रक्त बीज को संहारा था, उन्होंने माँ ने राक्षस को मारने के लिए काली रूप अपनाया, जिसे आज माँ काली कहते हैं। उन्हें राक्षस को मारा था, राक्षस को मारने के लिए अवतार लिया था। और वो रक्त इसलिए पी कि उस रक्त बीज का अंत करने के लिए, बाकी तो आप जान ही रहे हो। तो ये बलि देते थे। फिर हमको आज़ादी मिली, फिर इनका कार्य ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने इनको फांसी देने की कोशिश की। तो इनको फांसी दिया जा रहा था। करीब 4 या 5 बार इनको फांसी दिया गया। इनको जब फंदे पे लटकाया जाता तो फंदा टूट जाता था। तो फिर ये 6ठे बार बोले माँ मेरे काम पूरे हो गए हैं माँ, मैं जिस उपदेश से ये कार्य कर रहा था वह पूरे हो चुके हैं। तो माँ आप मुझे अपनी शरण में बुला लो। ये शब्द मुझे भावुक कर देते हैं। तो माँ मुझे अपनी शरण में बुला लो। तो फिर माँ से उन्होंने प्रार्थना किया है। तो फिर माँ ने उन्हें, तब ये 6ठी बार फांसी लगी, तब उनको फांसी हुआ है, तब वो उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने माँ से प्रार्थना किया। और ये भी सुनिएगा, बात समझिएगा मेरी, उनके शरीर पे भी माँ नहीं आती थी। माँ का जो पावर है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई। हमारी आपकी श्रद्धा है कि दुर्गा मैया को खोजने चले जाते हो और ऐसे बहरूपिये बैठे रहते हैं, ऐसे पाखंडी बैठे रहते हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उनसे पैसे ऐंठते हैं, माँ का चोला धारण किए रहते हैं। इनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद आप, मेरी बातें अगर गलत हों आप पढ़िए इसको, इतिहास उठा के देखिए। महाभारत काल में अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो चाहते तो पल भर में पूरा महाभारत खत्म कर देते। इतना पावर था उनके पास। लेकिन जब अर्जुन को पता चला और अर्जुन ने कहा हे प्रभु आप मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। बात हमारी समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तो प्रभु ने कहा हे अर्जुन मैं दिखा तो दूँ, लेकिन ये आपके नेत्र जो है ना उस लायक नहीं है, उस योग्य नहीं है। तो प्रभु ने उनको वैसा नेत्र दिया, वो पावरफुल नेत्र दिया। तब प्रभु का वो दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखा। उसके बाद उन्होंने वो नेत्र लिया और वो मेमोरी उनके मस्तक से वो हटा दिया। तो ये शुरू से लेकर और आज तक शक्तियाँ, अगर इस घर में शक्ति माँ ऐसा हो सके तो, अगर यहाँ पे माँ बैठेगी, माँ विराजमान होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस घर में या फिर इसके अगल बगल करीब 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कोई किसी को किसी प्रकार का कष्ट होगा। सारे लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे।
सारे लोग स्वस्थ होंगे। जब माँ ही बैठ जाएगी तो फिर दुख किस बात का। फिर दुख किस बात का है आप बताइए। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर ये बातें गलत हैं तो क्षमा करिएगा। मैं किसी का ठेस नहीं पहुँचा रहा भावनाओं से, लेकिन मैं बस माँ की बात कर रहा हूँ कि उन पाखंडियों के लिए कह रहा हूँ कि ये ना करिए। और जो ऐसे लोग हैं तो आप माँ के पास जाइए ना, माँ के मंदिर में जाइए ना, माँ से अपनी पीड़ा कहिए, माँ से अपना तकलीफ कहिए। इन बहरूपिये के पास जाने से अच्छा आप माँ के शरण में जाइए, महादेव के शरण में जाइए, महावीर जी के शरण में जाइए, आप जिसको मानते हैं, जो आपका इष्ट हो, आप उसके पास जाइए, उससे कहिए। जैसे पुत्र को चोट लगती है तो उसे मालूम होता है कि मैं माँ को बुलाऊंगा तो माँ आएगी। वो तांत्रिक के पास थोड़ी जाता है, वो बाबा के पास थोड़ी जाता है। आपकी जननी माँ है। हाँ, माँ रुष्ट होती है, नाराज होती है, कुछ कर्म जाने अनजाने में गलत हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ जो जाने अनजाने में हो जाती हैं, तो माँ से माफ़ी मांगिए ना, महादेव से प्रार्थना करिए ना, महादेव से मांगिए ना। क्यों नहीं कष्ट दूर होगा, क्यों नहीं वो आपकी पीड़ा दूर होगी। बैठे हैं ना वो, माँ बैठी है ना। बस बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस ये कहना चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि और भी मैं बहुत कुछ ऐसे मंत्रों का और ऐसे साबर मंत्रों के बारे में बताऊंगा, आने वाले दिनों में वीडियो पे डालूंगा। और आपका सहयोग रहा तो ऐसे बाबाओं का माता रानी की कृपा से और माता वैष्णो देवी महादेव की कृपा से पतन कर दूंगा, जो बस चोला पहने हुए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे शुद्ध पुरुष हैं इस धरती पे, उनको मेरा प्रणाम, उनको दंडवत प्रणाम, इसलिए कि उन्हीं से सृष्टि चल रही है। लेकिन वो अपने आप को उजागर नहीं करते। वो फेसबुक पे, इंटरनेट पे ऐसे नहीं करते कि वशीकरण कराइए, ये कराइए, वो कराइए। कभी कभी इंसान इतने फर्जियों के पास जाके थक जाता है ना कि अगर उसके सामने कोई सच्चा भी होता है ना तो उस पर विश्वास नहीं होता। इतना लुट चुका होता है कि उसके सामने सच्चा भी कोई होता ना तो विश्वास नहीं होता। इतना खो चुका होता है कि उसके सामने कोई सच्चा भी होता ना तो विश्वास नहीं होता। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, बस यही प्रार्थना है। और हमारा जो भी वीडियो है आप देखिए, शुरू से अभी स्टार्टिंग है मेरी, तो बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं है मेरे पास। मोबाइल से अपने वीडियो करता हूँ और एक नॉर्मल सा ये माइक है, इसे बनाता हूँ। तो वीडियो में भी कुछ कमी रहती होगी, जिससे मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जैसे समझ में आता है बस आपके लिए पोस्ट करता हूँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए बस, और कमेंट करके बताइए। और कुछ ऐसी घटनाएं अगर हैं आपके घर में या फिर आपके अगल बगल, कुछ ऐसी चीज़ों का वास है, कुछ ऐसा है तो मुझे बताइए, माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। कुछ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो निस्वार्थ, कुछ पैसे नहीं लेते हैं। आप देखिएगा, अगर हमारे द्वारा अगर कुछ भी सहयोग हो पाएगा तो मैं करूँगा बस। और
किसी को मत देखें, सबसे पहले आप मैया के शरण में जाइए, महादेव के शरण में जाइए। वो तो बैठे ही हैं, आप ही के लिए तो बैठे हैं। कलयुग में आप ही के लिए तो वो अवतरित हैं। कहते हैं कलयुग में वास तो वही इसीलिए तो है। तो उनको मनाइए, उनसे कहिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपका प्यार मिलता है, बस यही प्रार्थना है।